अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज नवाज़ शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा शमीम बेगम साहिबा जो है ना, वो नवाज़ शरीफ की इयादत के लिए लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। दोस्तों, ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने वालदा को अपने पास बुलाया है। और आपको पता है कि हफ़्ता पहले नवाज़ शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि जब तक मरीम नवाज़ मेरी जो बेटी है वो मेरे पास नहीं होगी तो मैं जो है वो ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, दिल का ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। तो दोस्तों, बात यह है कि आपको पता है कि जो शरीफ फैमिली है इस वक्त क्राइसिस में है और परेशानी में है और ज़ेर अताब है। और इस नियाज़ी साहब ने जो उनके साथ इंतकाम का रवैया अपनाया हुआ है तो वो उसको जारी रखे हुए हैं। अभी रात को ही उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के घर पे और दफ्तर पे हमला करके, नैब के ज़रिए हमला करवा के वहाँ से सारा कीमती सामान उठवाया, चोरी की, डाकू बन के बल्कि आए वो। उन्होंने वहाँ से टीवी वगैरह उठाया। अब टीवी में क्या चीज़ है उठाने वाली, है कोई टीवी की चीज़? और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए हैं और उसके लिए कोई उनके पास गवर्नमेंट के वारंट के दखल नहीं थे और वारंट अरेस्ट नहीं थे, आर्डर, और कोई उनके पास सर्च आर्डर नहीं था। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और मुस्लिम लीग, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का भी कसूर है। ये जो मुस्लिम लीग नून ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है ना, ये सारी उनको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है। ठीक है। अब मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि मरीम 2 जलसे करे। इमरान ख़ान की सारी कबीना उसी वक्त मंजूरी देगी कि इसको जाने दो भाई, इसने तो हमें हिला के रख दिया है। जब वो बिल्कुल ही मुंह पे ज़िप लगा के बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले सारे अंदर से सारे कह रहे हैं जी कि डील है। और ये फिर किससे डील है कि मरीम नवाज़ साहबा ने दरख्वास्त दी है कि मुझे वाले साहब को मिलने के लिए जाने दिया जाए, तो उन्होंने वो दरख्वास्त काबीना ने मुस्तरद कर दी है। ठीक है। इंसानियत उसमें होती है जिनके अपने कोई बेटी हो तो उसको एहसास हो कि वाकई बेटी और बाप का प्यार क्या है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा निकलें, जलसे करें, जुलूस करें। बीमारियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको अपनी एक्टिविटी जारी रखनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब क्यों लंदन बैठे हैं? इतने अरसे से लंदन बैठे हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? तो अपनी पार्टी को ख़ुद ही वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। एक आदमी अगर आराम से एक बात नहीं मान रहा, नहीं कर रहा, आप उसके लिए ख़ुद ही एक वो नेगोशिएशन के दरवाज़े बंद करके बैठे हैं। ना आप मुलाकातें कर रहे हैं, ना आपका इधर है। अब कल जो है ना वो चोरी हुई है तो किसी भी आपके दफ्तर में किसी भी काबिल ज़िक्र आदमी ने जो वो नहीं किया, सिर्फ वो तारड़ साहब ने और उज़मा बुखारी ने, जो हमारे जैसे कारकुन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी बताएं ये ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ हैं और दूसरे बड़े बड़े लोग कहाँ हैं? तो इन लोगों को आगे आना चाहिए। तो ये मैं इस वक्त मेरा ये तज़िया है कि नून लीग जो है वो बिल्कुल पीछे हट गई है। और वो उन्होंने, ठीक है नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं लेकिन सियासी एक्टिविटी तो जारी रखनी चाहिए। अब कोई बीमार होता है तो क्या हम खाना नहीं खाते, बाज़ार नहीं जाते, सारे काम जारी रहते हैं ना? तो ये मरीम नवाज़ साहबा क्यों खामोश है? ये 2 जलसे करें, मैं देखता हूँ कि इमरान ख़ान किस तरह इसको इजाज़त नहीं देते। जब ये ख़ुद ही इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, ख़ुद ही ढीले हो गए हैं, तो उसने तो कुछ और, वो तो बढ़ता जा रहा है। वो चढ़ाई करता जा रहा है। इमरान ख़ान साहब चढ़ाई करते जा रहे हैं कि जनाब ये कर दो, वो कर दो। अब उनकी वालदा भी चली गई हैं, अब इधर कोई भी नहीं है सिवाय मरीम के। और मरीम नवाज़ चूँकि चुप है, इसलिए नियाज़ी हुकूमत जो है वो उनको इजाज़त नहीं दे रही। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इजाज़त फ़ौरी तौर पे हुकूमत दे। और अंदर की कहानी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पहले से ज़्यादा ख़राब है नवाज़ शरीफ की तबीयत। और नवाज़ शरीफ, आपको पता है कि वो इस तरह मिन्नतें तरने करने वाले नहीं हैं
کہ وہ عمران خان سے منتیں ترلے کریں. پہلے بھی وہ اپنی بیوی کو یہ چھوڑ کے آ گئے تھے اور آ کے گرفتاری دی تھی. وہ کو بھاگے ہوئے ہیں نہ وہ بھاگنے والے ہیں. جب مشرف کے دور میں بھی ان کو نکالا گیا تھا تو یہ زبردستی آنا چاہتے تھے تو ان کو آنے نہیں دیا گیا، بلکہ آنے نہیں دیا گیا. تو ان حالات میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے حکومت سے کہ وہ انتقام کی سیاست نہ کرے. ویسے یہ حکومت کی طرح امتیاز یہی ہے کہ یہ انتقام کی سیاست کر رہی ہے. صرف اپوزیشن لیڈروں کو نیب کے نوٹس مل رہے ہیں، صرف اپوزیشن لیڈر کے اوپر پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں، صرف اپوزیشن لیڈر ہی گرفتار ہو رہے ہیں. حکومت کی طرف کسی کا کوئی رخ نہیں ہے، کسی ادارے کا بھی. ادارے تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا. کسی ادارے کا، پولیس ہو، رینجرز ہو، یہ نیب ہو، FIA ہو، یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے حق میں کیے ہوئے ہیں. اور